सेमेस्टर 3 में जो आपका एक पेपर है सेक 1 दैट इज़ एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन, और जिसका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। और जो मैं बार बार आपको जो है वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, और ये मैं आपको बार बार फोर्स भी कर रहा हूं कि आप इसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लें, अच्छे से तैयारी कर लें, चूँकि एमसीक्यू जो पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चंस होंगे या फिर 50 क्वेश्चंस होंगे 2 नंबर के, चूँकि 100 मार्क्स का ये होता है। तो अगर आपको एमसीक्यू मिलेगा तो अगर आप नहीं जानेंगे तो सही ऑप्शन पे टिक नहीं लगा पाएंगे। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको जो सिलेबस का जो एक टॉपिक है दैट इज़ नंबर सिस्टम, उससे रिलेटेड मैं कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूं। आप इस वीडियोस को अच्छे से देखें और कॉपी पेन लेकर बैठें, जो जो चीज़ें नोट करने की उसको नोट करें, और इसी से जो आज मैं बताऊँगा काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए आप इसको वीडियोज़ को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें, सबसे पहले नंबर सिस्टम के पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बिट, सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आज बिट है। व्हाट इज़ बिट? बिट जो है इसको हम कहते हैं बाइनरी डिजिट। बिट को हम क्या कहते हैं? बिट जो होता है ये बाइनरी डिजिट होता है, ठीक है। अब आपको पता है कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डेटा को डाला जाता है वो सारे बिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बिट का मतलब होता है 1 या 0, ठीक है। ये 1 0 को ही हम बिट कहते हैं, यानी 1 जो है ये सिंगल बिट है, 0 है ये सिंगल बिट है। तो इस तरीके से बिट को हम बाइनरी डिजिट कहते हैं। बाइनरी मतलब 2 डिजिट, या 1 या 0। तो बिट जो डेटा इन्फॉर्मेशन या डेटा हम जो डालते हैं उसको वो जो है बिट में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद जब एक से ज़्यादा बिट कलेक्ट हो जाते हैं तब उसको हम कहते हैं बाइट। यानी बाइट क्या होता है? बाइट का मतलब होता है 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट्स, ठीक है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन 1 बाइट, यानी एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। तो आप अब 8 बिट्स में सही पे टिक लगाएंगे, ठीक है। मान लें आपको ऑप्शन दिया रहेगा 8 6 4 3, तो आप जानेंगे कि एक बाइट में कितना बिट होते हैं, तो आप लगाएंगे इसमें 8 बिट्स। या आपको क्वेश्चन दिया जाएगा 2 बाइट्स में कितने बिट होंगे, 2 बाइट्स में कितने बिट होंगे। तो एक बाइट में जब 1 बाइट में जब 8 बिट्स होते हैं तो 2 बाइट्स में कितने हो जाएंगे? 16। आपके पास ऑप्शन रहेगा 24, 20, 16 और 10। तो अब अगर आप जानेंगे इसको, आप बेसिक को जानेंगे तो आप 16 पे टिक लगाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट बिट एंड बाइट के थे। इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारे जो डेटा के मेजरमेंट यूनिट होते हैं, जैसे बिट बाइट, फिर किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, उससे रिलेटेड मैंने वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड पहले ही कर दिया हूँ मैं, उसको आप जाके प्ले लिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है नंबर सिस्टम। ये जो टॉपिक है थोड़ा सा हट के है बाकी दूसरे टॉपिक से, तो थोड़ा इसमें आपको ध्यान देना होगा, आपको इस पर थोड़ा फोकस करना होगा और समझना होगा। बहुत ज़्यादा टफ तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो इजी भी होगा तो भी आपको इसको पढ़ना होगा, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं हैं, इसलिए आपको इस पर ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में देखें, जो नंबर सिस्टम जनरली कंप्यूटर्स में होते हैं वो 4 तरह का होते हैं। सबसे पहला होता है डेसिमल, होता है डेसिमल। उसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम, फिर ऑक्टल, फिर हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है। बहुत डिटेल्स में नहीं, लेकिन मैं जल्दी जल्दी में आपको बताऊंगा कि होता ये सब क्या है। सबसे पहला देखें डेसिमल नंबर। सबसे पहले जो आप हमने आपको बताया डेसिमल नंबर, इसकी जो रेंज होती है ये 0 से 9 होती है, ठीक है। और इसका बेस हो जाएगा, आप देखें 0 से 9 अगर डिजिट को काउंट करेंगे तो ये बेस हो जाएगा 10, ठीक है। याद रखें डेसिमल नंबर का रेंज 0 से 9 होता है और इसका बेस जो होता है वो 10 होता है। इसकी एग्जांपल में ऐसे लिख सकते हैं 179, चूँकि हर नंबर तो 0 से 9 के बीच में ही होता है और इसका बेस 10। इस तरीके से अगर लिखा रहे तो आप इसको पहचान लेंगे, दिस इज़ डेसिमल नंबर, ठीक है। पहला जो टॉपिक था ये। दूसरा जो है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर क्या होता है? बाइनरी नंबर की जो रेंज की अगर हम बात करेंगे तो रेंज होगा इसका 0 से लेकर 1 तक होगा। तो जब 2 डिजिट है तो बेस कितना हो जाएगा? आप सिंपल काउंट कर सकते हैं, 2 डिजिट बेस कितना हो जाएगा? 2। अब इसको हम इस तरीके से एग्जांपल में दिखा सकते हैं कि 1010 कुछ भी रहेगा और बेस में 2 रहेगा, दैट इज़ इसको हम क्या कहेंगे? बाइनरी नंबर, ठीक है। तो इसकी रेंज कितनी हो गई? 0 से 1 और बेस कितना हो गया? 2 हो गया। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि डेसिमल का जो रेंज होता है 0 से 9 होता है और बेस जो है वो 10 होता है, और बाइनरी नंबर का जो रेंज होता है वो 0 से 1 होता है और बेस जो है वो 2 होता है। जो जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उतना ही बेस होगा, ठीक है। 2 हो गया। तीसरा देखते हैं। तीसरा में आपका जो है ये ऑक्टल है। तीसरा जो है ऑक्टल नंबर है। ऑक्टल नंबर का जो अगर हम रेंज की बात करते हैं तो इसकी रेंज जो होती है 0 से लेकर 7 तक। तो अब आप इसको बता सकते हैं इसकी बेस कितना होगा? बेस इसका 8 होगा, ठीक है। बिकॉज 0 से लेकर 7 तक जो डिजिट होंगे काउंट करेंगे तो वो 8 होगा, देयरफॉर इसका जो बेस होगा ये 8 हो गया। अब इसकी एग्जांपल हम लिख सकते हैं 167 और बेस में 8,
तो ये आप देखेंगे 167 जो ये 0 से 7 के रेंज में ही है नंबर है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1748 और हम अगर ऐसे लिखते हैं तो ये फिर बेस ऑक्टल नंबर नहीं होगा, क्योंकि 8 जो है ये हमारा रेंज से बाहर है। 0 से 7 के बाहर में 8 है तो ये हमारा ऑक्टल नंबर नहीं होगा। तो ये हो गया आपका डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर और ऑक्टल नंबर। तीनों का आप रेंज भी देख लें, 0 से 9, 0 से 1, 0 से 7, इसका बेस 10 है, इसका बेस 2 है और इसका बेस 8 है। ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ऑक्टल नंबर का बेस कितना होता है, तो आप बताएंगे 8। बाइनरी नंबर का बेस कितना होता है, आप बताएंगे 2। ठीक है। और एक बच गया हेक्साडेसिमल। ये देखें हेक्साडेसिमल जो होता है, हेक्साडेसिमल नंबर, इसकी जो अगर हम रेंज की बात करेंगे थोड़ा सा ये डिफरेंट है। इसकी रेंज की बात करेंगे तो 0 से लेकर 15 तक होता है। बट यहाँ पे जब हम लिखना शुरू करेंगे 0 से 15 तक तो है रेंज, लेकिन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक लिखने के बाद फिर इसको हम क्या कर देंगे, 10 की जगह हम ए लिखेंगे और यहाँ 10, 11 की जगह हम बी लिखेंगे और 12 की जगह हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, 13 की जगह में डी लिखेंगे, 14 की जगह में ई लिखेंगे और 15 की जगह में हम क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे। ये इसकी रेंज हुई। 0 से लेकर 15 तक तो रेंज हुआ, लेकिन 9 के बाद जो 10 की जगह में हम ए लिखेंगे, 11 की जगह बी, 12 की जगह सी और 13 की जगह डी लिखेंगे और 14 की जगह ई और एफ। तो इस तरीके से आप याद कर लें, ए का जो वैल्यू होगा वो 11 होगा, 10 होगा, बी का जो वैल्यू होगा 11 होगा, सी का जो वैल्यू होगा 12 होगा और डी जो है वो 13 के बदले लिखा जाएगा, ई जो है वो 14 के बदले लिखा जाएगा, एफ जो है वो 15 के बदले लिखा जाएगा। तो अब आप रेंज को काउंट करेंगे 0 से लेकर 15 तक, तो इसका काउंट जो होगा 16 होगा, देयरफॉर इसका बेस जो हो जाएगा 16। ठीक है। तो इस तरीके से हम हेक्साडेसिमल नंबर को इसको दिखा सकते हैं, इसकी रेंज क्या और इसकी बेस की एग्जांपल ऐसे लिख सकते हैं। मान ले 1, 7, 2, 9, तो ये तो अगर बेस डाल देंगे तो हेक्साडेसिमल नंबर कहलाएगा। लेकिन यहाँ कभी कभी ऐसे भी हो सकता है 7AC और बेस क्या है 16, या फिर 8A बेस कितना है 16, या फिर सिंपल AB भी हो सकता है और बेस क्या होगा 16 होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे हमने आपको एग्जांपल्स भी दिखा दिए कि हेक्साडेसिमल नंबर किस फॉर्मेट में रहेगा। और आपको अगर दिया जाएगा क्वेश्चन कि आप निम्नलिखित में से पहचाने कौन हेक्साडेसिमल नंबर है, तो याद रखें आप बेस ही से पहचान पाएंगे या फिर ये अल्फ़ाबेट से पहचान पाएंगे, ए भी दिया रहेगा। ठीक है। तो ये बेसिक 4 जो नंबर सिस्टम्स होते हैं, डेसिमल नंबर, आपका बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल, इन तमाम का आप जो है रेंज याद कर लेंगे और इसका बेस याद कर लेंगे। ठीक है। तो आज पहले इंट्रोडक्शन क्लास में ये आप कर लें। अगले दिन अगले क्लास में अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि एक नंबर से दूसरे नंबर में वैल्यू को या डेटा को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो फिर आप इसको पहले पूरा करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।